1977 में इंदिरा ने पंजाब में चुनाव हारने के बाद एक जहरीला प्लान बनाया। अकालियों को हटाने के लिए भिंडरावाले को संत बनाया, जिसका काम था सिखों और हिंदुओं के बीच दरार डालना, हिंदुओं को डराना ताकि ध्रुवीकरण हो और वो कांग्रेस को एक रक्षक के तौर पर लें और वोट दें। भिंडरावाले ने तो कांग्रेस के लिए प्रचार भी किया था, लेकिन 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए, क्योंकि 1977 में अकाली और जनता पार्टी की सरकार गिर गई। उसमें भी इंदिरा का ही हाथ था और कांग्रेस चुनाव जीत गई, लेकिन भिंडरावाले को दरकिनार कर दिया। और भिंडरावाले के साथ सिखों की सहानुभूति जुड़ गई और आईएसआई के समर्थन से उसने हथियार उठा लिए। साथ ही खलिस्तानी आंदोलन भी पनप रहा था। अब भिंडरावाले ने हिंदुओं और सहजधारी और निरंकारी सिखों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। और अति तब हो गई जब भिंडरावाले ने हरमंदिर साहब पर कब्जा कर लिया और 25 अप्रैल 1983 को जालंधर के डीआईजी अवतार सिंह अटवाल मथा टेकने हरमंदिर साहब गए, तो लौटते समय गुरुद्वारे पर कब्जा करे बैठे भिंडरावाले और उसके आदमियों ने पीछे से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। और दहशत ऐसी थी कि 5 घंटे उनका शव सीढ़ियों पर पड़ा रहा, कोई पुलिस वाला तक उठाने नहीं आया। ये उसकी इंदिरा को सीधी चुनौती थी कि ये देख तेरे आईपीएस ऑफिसर को ठोका क्या उखाड़ लेगी। जून 84 में इंदिरा ने उखाड़ दिया। स्वर्ण मंदिर में आर्मी टैंकों के साथ जाने का आदेश सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से ही दिलवाया। पूरे ऑपरेशन में 250 आतंकवादियों सहित 100 आर्मी के जवान शहीद हुए और 200-300 सिविलियन मारे गए। साथ ही पूरा हरमंदिर साहब और अकाल तख्त तक तोड़ दिया गया। सिखों ने ठान लिया था इंदिरा अगला साल नहीं देखेगी। 31 अक्टूबर को बेअंत और सतवंत सिंह ने इंदिरा नाम की इस राक्षसी का वध करके भारत को उसके पाप से मुक्ति दिलाई, जिसके कारण राक्षसी के पुत्र राजीव के आदेश पर कांग्रेसी नरपिशाच दिल्ली के निर्दोष सहजधारी और निरंकारी सिखों पर टूट पड़े, जिन्हें भिंडरावाले पंजाब में भी मारता था। इसीलिए पंजाब के अमृतधारी सिखों खालसा पंथ को दिल्ली या पंजाब के बाहर मारे गए सिखों की हत्या से कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ा। पंजाब में अगले चुनाव में भी ये हत्यारी पार्टी चुनाव जीती थी। आज इसका बुद्धिहीन पोता एंटोनियो का बेटा राउल विंची फिर से संसद के माध्यम से हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहा है। ये पूरा परिवार ही देश के लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने और उन पर राज करने के लिए बदनाम है। नेहरू, गांधी और मौलाना आज़ाद ने पाकिस्तान बन जाने के बाद भी मुसलमानों को न केवल जाने से रोका, बल्कि पाकिस्तान चले गए मुसलमानों को भी तरह तरह के प्रलोभन देकर वापस भारत बुलाया। राजीव गांधी ने कठमुल्लों के दबाव में आकर शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। फिर लगा कि हिंदू नाराज हैं, तो अयोध्या में विवादित ढांचे का ताला खुलवाकर वहां भूमि पूजन करवाया और उसका लाइव टेलीकास्ट दूरदर्शन पर प्रसारित किया। सोनिया गांधी सरकार में तो इन्होंने हद ही कर दी, जब पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किए गए बम विस्फोटों में असली आरोपियों को छोड़कर आरएसएस, बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों तथा भारतीय सेना के ऑफिसर्स को उन घटनाओं में फंसाकर हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव बनाकर पूरे विश्व में हिंदुओं के मुंह पर कालिख पोतने का काम किया। A week after the verdict in the Samjhauta blast case acquitted all the 4 accused, including Asimanand, the BJP today targeted the Congress for politicizing terror. और ये हिंदू आतंकवाद का एक नारा कांग्रेस ने दिया था वोट बैंक के लिए, और उसको पूरा करना था, तो कई केसों में उन्होंने फर्जी एविडेंस के बेस पे ये थ्योरी बनाई थी। शायद इसी का ही परिणाम है जो आज तक हिंदुओं को आतंकवादी मान रहे थे, अब धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा दिखलाने में लगे हैं। While the probe in the Samjhauta blast case was on, senior Congress leaders like Rahul Gandhi, Digvijay Singh, P. Chidambaram and Sushil Kumar Shinde had raised the issue of saffron terror. ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम। In its order, the court also said that the agency should not coin terms like Muslim terror and Hindu fundamentalism, which will eventually lead to civil war. ताकि बैलेंस बन जाए कि केवल मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, बल्कि आरएसएस वाले उनसे भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये बात राहुल गांधी ने ओबामा की स्टेट विजिट के दौरान डाइनिंग टेबल पर ओबामा
और उनके डेलीगेशन को संबोधित करते हुए Days after Congress General Secretary Digvijay Singh embarrassed the ruling party by suggesting ATS chief Hemant Karkare could have been the target of Hindu extremists, his words seem to have found an echo in Rahul Gandhi. Rahul Gandhi's observations to the US envoy about Hindu terror being a bigger threat than sympathizers of the Lashkar-e-Toiba put his party in a real spot. Salif Fugan has that story. Days ahead of an important Congress meet that's celebrating 125 years, a WikiLeaks moment for Rahul Gandhi. In the latest set of cables released by WikiLeaks, US Ambassador Tim Romer summarizes his conversation with Rahul Gandhi during a lunch meeting in August 2009. When Romer asked Rahul about the LET threat, Rahul had replied that Hindu extremism is a bigger threat than the Lashkar-e-Taiba. The cable mentions the Rahul-Romer conversation the following way. Although there was evidence of some support for Lashkar-e-Taiba among certain elements in India's indigenous Muslim community, the bigger threat may be the growth of radicalized Hindu groups, which create religious tensions and political confrontations with the Muslim community. The risk of a homegrown extremist front reacting to terror attacks coming from Pakistan or from Islamist groups in India was a growing concern, and one that demanded constant attention. The latest WikiLeaks disclosure gave the BJP and the Sangh Parivar an opportunity to target the young Gandhi as well as embarrass the Congress. In one stroke, Mr. Rahul Gandhi has sought to give a big leverage to the propaganda of all the extremist and terrorist groups in Pakistan, and also some segment of Pakistani establishment. It would also seriously compromise India's fight against terror as also our strategic security. हिंदुस्तान के इतिहास में इससे पहले कभी भी किसी सरकार या किसी राजनीतिक दल पर इतने गंभीर आरोप नहीं लगे थे। ये आरोप लगाने वाले कोई एक दो लोग नहीं, बल्कि सैकड़ों लोग थे। कितने ही लोगों ने कांग्रेस के छोटे बड़े नेताओं के उस हिंसक भीड़ में शामिल होने का दावा किया। तरह की कई वारदातें एक साथ कई जगहों पर हो रही थी। कहीं सिखों को पीटा जा रहा था तो कहीं उनकी गाड़ियां जलाई जा रही थी, कहीं उनके घरों और दुकानों में। दिल्ली में हालात ऐसे हो गए थे कि ज्ञानी जैल सिंह के पास मदद के लिए लोगों के फोन आने लगे। तब राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को फोन किया। राजीव जी, दिल्ली में हालात बहुत खराब हैं। हालात को काबू में रखने के लिए मेरी ये सलाह है कि बिना देरी किए आर्मी को बुला लेना चाहिए। मेरी हालात पर नजर है, अगर पुलिस फोर्स हालात को काबू में नहीं कर पाती तो आर्मी को मदद के लिए बुलाई जाए। ठीक है। बस जैसा महसूस करने लगे। यद्यपि राष्ट्रपति हमारे यहाँ तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, वो चाहे तो सेना को आज्ञा दे सकता है, परंतु स्थिति शायद ऐसी हो गई थी कि ज्ञानी जैल सिंह भी वो नहीं कर सके और अपनी आंखों के सामने वो हत्याएं होते देखते रहे। असली जो कत्लेआम शुरू हुआ 1 नवंबर को सुबह शुरू हुआ। 1 नवंबर को सुबह जैसे कि किसी ने स्विच ऑन कर दी हो, इस तरह से एकदम सारी दिल्ली में ये एक तरह की इतने साइज की रॉड्स, सबके हाथों में वो रॉड, सारी दिल्ली में एक इन्फ्लेमेबल पाउडर, और एकदम ये सबसे पहले गुरुद्वारे को आग लगाई ताकि कहीं गुरुद्वारे में इकट्ठे ना हो जाओ, गुरुद्वारे में बचे नहीं। उसके बाद जाके घरों को धीरे धीरे करना लगा। उसके बाद जहां पे सिख इकट्ठे हुए सारी दिल्ली में ये पुलिस ने जाके पहले सिखों को हथियार छीने, कहा कि हम आपको बचाएंगे, आप अपने अपने एरिया में चले जाओ। जिस एरिया में उन्होंने अपने हथियार पुलिस को दे दिए वहां पे सिखों को मार दिया। रात को मीटिंग्स की गई, जो एक प्रूफ्स है, विटनेसेस है, रामपाल सरोज जैसे नेताओं के घर में मीटिंग्स हुई, HKL भगत में मीटिंग्स की गई, और उसके बाद व्हाइट पाउडर उपलब्ध कराया गया। कांग्रेस के लीडर्स ने इलेक्शन जो अपनी वोटर लिस्ट होती हैं वो प्रोवाइड की। ये एक सोची समझी साजिश थी सिखों को सबक सिखाने की, जिसके पीछे सरकार थी। वहां हमारे भाई शीतल सिंह को और हमारे भाई के सुसर उसको तो घर पे ही मारा है, और जो शीतल सिंह जो था गोंडा चौक के ऊपर HKL भगत ने मरवाया था। HKL भगत, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके खिलाफ कितने ही लोग गवाही दे चुके हैं। कुछ तो आपने देखा गांधी परिवार का क्रूर चेहरा। सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए इस परिवार ने 2 धर्म के अनुयायियों को दुश्मन बना दिया। सिख धर्म की सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थल को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, अपने स्वयं के परिवार की प्रमुख को मरवा डाला और खून के बदले खून का नारा लगाते हुए देश भर में लगभग 10,000 सिखों की नृशंस हत्या करवा दी। इस पार्टी को और इस परिवार को जहां देखो तुरंत मार